me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते, I'm Gagnika and I welcome you to my channel, which is Soul Queen. I welcome you to my world. And guys, मैं एक हीलर हूँ. मैं दुनिया को हील करना सिखाती हूँ कि अपने आप को आप किसी भी प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से कैसे हील करते हैं. सेल्फ लव करना सिखाती हूँ. मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना होता है वो सिखाती हूँ. उसके अलावा मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ. ऑलराइट, प्लस मैं जनरल रीडिंग्स बनाती हूँ लव के बारे में एंड रिलेशनशिप के बारे में. सेक्सुअल रीडिंग्स भी बनाती हूँ एंड चैनल मैसेजेस रीडिंग, फाइनेंशियल रीडिंग, कंपटीशन एग्जाम रीडिंग. तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को पहले एक्सप्लोर करें. ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. मैं सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत खुलकर बात करती हूँ एंड आप मेरे उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहेंगे. आप उन्हें मिस मत करिएगा. Alright, because those are educational videos, nothing else. You will learn something new. And बेल का बटन दबाइएगा ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को नेक्स्ट टाइम मिस ना करें. जो लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, मेरे लवर्स, मेरे हेटर्स, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है. बिकॉज जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं उन लोगों से मैं डबल प्यार करती हूँ, और जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं वो लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में और उठने के लिए मजबूर करते हैं अंदर से. दे आर द बेस्टेस्ट फ्रेंड टू माई सोल दैट एवरी टाइम समबडी हेट्स ऑन मी आई फील लाइक आई वांट टू कम मोर फकिंग स्ट्रॉन्गर. ओके, एनीवे, एंड जो लोग मेरे चैनल पे मेरी सोल फैमिली है, माई लवर्स, I have a lot of love and gratitude to all of you guys. Thank you so much for supporting me in this journey. Alright, and letting me help you guys. And मेरी गाइडेंस से आपकी ज़िंदगी में अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा अमेजिंग काम करने का मौका दिया जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था. Alright, so that's all about me guys. And आपको क्रिस्टल्स बाय करने हो, आपको क्या और सर्विसेज है, आप अगर इंडिया के बाहर हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं. बिकॉज मैं कहीं पे भी रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. आपको मुझे पेमेंट करना होगा इंडिया के बाहर से, तो पेपाल से, रेमिटली से या वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट कर सकते हैं. और जो इंडिया में है वो लोग मुझे UPI, पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड क्या प्राइजेज़ होता है और मेरे सेशंस के क्या प्राइजेज़ होता है, बिकॉज मैं सेल्फ लव, हीलिंग पे भी सेशंस देती हूँ. उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं. सेल्फ लव क्या होता है, हीलिंग कैसे करते हैं, लव को और मनी को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है. इस सेशन के मैं 3,500 रुपये लेती हूँ. 2 दिन की या तो लाइव क्लासेस होती है मेरे साथ में, या फिर वो वीडियोज़ आप मुझसे बाय कर सकते हैं जो आपके पास हमेशा रहेंगे. एंड दूसरी होती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की क्लासेस, जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि इस जर्नी में आप क्यों आए हैं. जैसे मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत बात बोली अभी गाइस, कि जो लोग मुझे नहीं पसंद करते या फिर जो लोग मुझे ट्रिगर करते हैं, मैं उन ट्रिगर्स को ले लेके आज अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना मेंटली, कि मेरे को ये पता चलता है कि एवरी टाइम समबडी ट्रिगर्स मी, मुझे अपने अंदर से वो गलती ख़त्म करनी है या मुझे और उठना है. ज़िंदगी में हम किसी को बुली ना तो करने के लिए बने हैं ना झेलने के लिए. ये जर्नी आपको सिर्फ यही सिखाने के लिए इस अर्थ पे आई है. आपका ट्विन फ्लेम अगर आपको ट्रिगर करता है तो वो आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है गाइस. बिकॉज वो आपकी सोल के अंदर से वो सारा ईगो, फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा बाहर निकालने के लिए लाइफ में आया है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है, जो आपके असेंशन के काम का नहीं है. ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशन में, हाई वाइब्स में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन भी जाता है आपको देख के, या फिर आप दोनों एनर्जेटिक मैच होते हैं. ऑलराइट, आप एक दूसरे का मिरर होते हैं. तो जैसे आईने में अपनी शक्ल दिखती है, जब अगर आप अपने शक्ल को आईने में सुंदर नहीं देखोगे या अपने बारे में अच्छा फील नहीं करोगे, तो आपका ट्विन फ्लेम भी वही करता है. तो यही सारी चीज़ें मैं ढंग से सिखाती हूँ. प्लस मैं मेडिटेशन सेशंस देती हूँ जिसमें आपको चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग सेशंस होते हैं, कॉर्ड कटिंग सेशंस होते हैं. ऑलराइट, मैं आपकी ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ, आप उनकी सोल से आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलवाती हूँ, जहाँ पे आप एक उनके हायर सेल्फ, जो उनकी सोल होती है, उससे आप बात कर सकते हैं. आप उन्हें अपना कोई भी मैसेज दे सकते हैं अगर आप उनसे इस अर्थ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से. बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर वन सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज़. ओके, वो आपका दूसरा रूप है. जैसे कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और हर अच्छाई में एक बुराई भी होती है. तो आप दोनों में इसी चीज़ का बैलेंस होता है कि
आप एक जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, तो आप एक बुरे इंसान थे या किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहे थे, वो आपकी सोल को अवेकन करता है और आप अच्छे इंसान बनते हैं। एंड आपकी ट्विन फ्लेम की सोल बहुत अमेजिंग होती है, जिसकी वजह से शायद आप अपनी ज़िंदगी में हील हुए। तो आपको देख के, आपसे इंस्पायर होके वो भी अपने आप को या तो हील करेगा या करेगी, ऑलराइट, या फिर वो अपने आप को बेहतर इंसान बनाएगा। बिकॉज अगर एक अपनी ज़िंदगी में अपने को हाई वाइब्रेशन में लेके जा रहा है और चीज़ों को समझ रहा है, ना कि उनको कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली करता है गाइज। बिकॉज आप दोनों एक ही आत्मा है, एक आत्मा का पार्ट उठेगा तो दूसरा कैसे नहीं उठेगा। ऑलराइट, तो दैट इज़ ऑल। अगर आपको वो सेशंस बाय करने हो, 3 दिन की क्लासेस होती है, मैं 5,000 रुपये लेती हूँ उसके, ऑलराइट, एंड 1.5 घंटे की क्लासेस होती है गाइज। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। आई एम सो सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रोडक्शन, बिकॉज जो लोग नए हैं उनके लिए मैं इतना बोलती हूँ, देयर इज़ नो अदर रीज़न, ओके। यू मस्ट बी थिंकिंग ये बोलती कितना है। एनीवे, मेरी आज की जो रीडिंग है वो है आपके ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ, उनकी सोल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके। भगवान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लिंस द एनर्जी एंड गिव मी द राइट स्टोन, कि मैं कौन सा स्टोन पहले रखूँ और कौन सा बाद में, ओके। सो पाइल 1 एंड पाइल 2, मैंने आपके लिए ये वाले स्टोन्स चूज़ करे हैं, ऑलराइट। आपके लिए पाइल 1 रेड कार्नीलियन है एंड पाइल 2 जो है उनके लिए है रोज क्वार्ट्ज। आप चूज़ करिए कि आपको कौन सा स्टोन चाहिए, पाइल 1 चाहिए कि 2 चाहिए। आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ में। दिस इज योर रीडिंग गाइस, ओके। सो सरप्राइज, सॉरी, सरप्राइज। तो लेट्स सी पाइल 1, आपके ट्विन फ्लेम की सोल आपको क्या बोलना चाहती है। ये उनका किसी भी चीज़ को लेके मैसेज हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, उनकी इमोशनल मेंटल स्टेट को लेकर, आपकी ट्विन फ्लेम की सोल तो बहुत सारी बातें करना चाहती है। पाइल 1, पहला मैसेज आया है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव इज कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो आपके ट्विन फ्लेम की सोल आपको ये बोलना चाहती है कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो डीप होने वाला है। बिकॉज जो प्यार होता है ना, वो धरती की हर चीज़ को, इस दुनिया में ना, अगर आपको कभी जीतना है ना, तो वो आप नफरत से कभी नहीं जीत सकते, प्यार की हमेशा जीत होती है गाइस। एंड प्यार एक सिर्फ इंसान से ही नहीं करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं। और जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वो सच्चे प्यार की वजह से आप उस इंसान के प्यार करने की वजह से इस धरती पे उस प्यार को लोगों से बांटते हैं। दैट इज़ लव, बिकॉज वी ऑल आर फकिंग लव। हम लोग एज ए ह्यूमन भगवान के बहुत प्रिय बच्चे हैं। चाहे हम कुत्तों की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, चाहे हम ऑटो पायलट पे ज़िंदगी जी रहे हो, चाहे हम कमीने हो इस धरती पे, लेकिन भगवान ने आपकी जो सोल आपके शरीर में डाली है ना, वो बहुत प्यारी होती है। वी ऑल आर लव, बट वी डोंट लिव एंड बिहेव लाइक दैट समटाइम्स इन लाइफ। तो आपकी सोलमेट की और आपके ट्विन फ्लेम की सोल बोलने वाली है कि लव सब कुछ जीता है एंड सारी चीज़ों को बदलता है। तो या तो आपके पर्सन काफ़ी बदल गए हैं, या इस रिलेशनशिप को लेकर उनका नज़रिया बदल गया है। आई हैव नो आइडिया। वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो मे बी उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने इस रिश्ते में रश इन नहीं कर सकते। वो नेचर को या यूनिवर्स को अलाउ करने दे रहे हैं ताकि आप उनको या तो यस बोले या वो आपको यस बोले। दे बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, ओके। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांटेड टू बी। तो आपकी ट्विन फ्लेम की सोल आपको बोलना चाहती है कि आपको अपनी आज़ादी से प्यार है या फिर अपने ट्रेडिशन से। आपको इस धरती पे कुछ नहीं रोकने वाला है। अगर आप चाहेंगे ना, तो आपके सामने रास्ता खाली है। आप क्या करना चाहती हैं या चाहते हैं। और आपके ट्विन फ्लेम की क्या मैसेजेस है। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो वो ये बोलना चाहती है आपको कि आप दोनों को एक नई बिगिनिंग मिलेगी,
एक नया एडवेंचर मिलने वाला है, इसको अभी से जीना शुरू कर दीजिए, इसके लिए ग्रैटिट्यूड बोलिए एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। एंड गाइज, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है आपसे मिल चुका हो या मिल चुकी हो, या फिर हो सकता है वो अभी तक इस अर्थ पे आपको मिला नहीं है लेकिन आप किसी को फील करते हैं, ओके। या फिर आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपने कभी अपने ट्विन फ्लेम से बात ही ना करी हो, लेकिन ये उनके सोल के मैसेजेस हैं। भले वो आपसे बात कर रहे हैं, चाहे वो आपको जानते हैं अभी नहीं जानते हैं, ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ समय ही बताएगा कि इस रिश्ते में क्या होगा। या तो ये बात उनको पता है या वो आपको बोलना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि आपको इस अपने दिल में बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जवाब क्या है। अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ वही करो जो आपका दिल बोले, बिकॉज जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी दिल की सुन के जीता है ना, वो ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं जाता, वो सिर्फ ऊपर जाता है। लेकिन यस, हमें दिमाग एंड दिल के बैलेंस की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं है गाइस, छोटी सी रीडिंग है। आपको आपका ट्विन फ्लेम बोलना चाहता है यू आर लव्ड। तो अगर आपको ऐसा लगता है पायलवान कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, या फिर आपको लोग प्यार नहीं करते, या फिर आप इस धरती पे किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, तो वो बोलना चाहते हैं कि आप लव्ड हो, वो प्यार करते हैं आपसे, ओके। व्हाट एल्स? You tight ass, maybe you're a very stubborn person. They want to say that. Okay, what else they want to tell you? Some good shit is about to happen. तो वो ये बोलना चाहते हैं कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, उनका दिल बोलता है ये, या उनकी सोल को पता है तो वो बता रही है। टावर मोमेंट, आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में अपने शिट को, अपनी चीज़ों को खुद ही फिगर आउट करें, वो आपकी मदद नहीं कर सकते या कर सकती। पुट द फकिंग फ़ोन डाउन। में भी आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं या फिर फ़ोन में लगे रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने फ़ोन को नीचे रख दीजिए। यू आर गोइंग थ्रू सम टफ शिट, दे नो आप अपनी ज़िंदगी में किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, और वो बोलना चाहती है या चाहते हैं कि हर इस धरती पे हर किसी इंसान को ये मौका मिलता है कि वो एक बार तो अपनी ज़िंदगी में ज़मीन पे धाड़ करके गिरे, ओके। तो अपनी टाइट एस को उठाइए एंड अपनी दिक्कतों को हैंडल करना सीखिए लाइक अ लायन और अ लायनेस, ओके। और ये है उनके लव मैसेजेस। सो उनके लव मैसेजेस क्या है भगवान पहलवान के? आपके लिए पहला कार्ड आया प्रेशियस। यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइंड। तो आपके पर्सन के लिए आप उनके एक प्यारे से बच्चे हो और आप उनके लिए बहुत ही कीमती हो, ठीक है। विदाउट यू आई कांट लिव विदाउट यू। दिस पर्सन दे डोंट वांट टू लिव विदाउट यू, ओके। उनकी सोल आपको बोलना चाहती है एंडेयरिंग, यू हैव सच एन एंडेयरिंग पर्सनालिटी, ओके। नेक्स्ट इज हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। तो उनको ऐसा लगता है अगर वो आपसे सेपरेशन में है कि अगर वो आपके साथ होंगे तो शायद ये धरती उनके लिए एक स्वर्ग की तरह लगेगी उन्हें, ओके। या फिर वो आपको अपनी ज़िंदगी का हेवन देखते हैं पहलवान। सो गाइज, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एंड अगर आप कलेक्टिव रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने कल रात में एक रीडिंग डाली थी जिसमें मैंने हेल्थ, मनी एंड लव लाइफ के बारे में बहुत ब्रीफली बताया है, पूरे कलेक्टिव का, पूरे हर सन साइंस का। आप चाहे तो वो देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, thank you so much for watching. I love you. Take care. And now we will go to people who have chosen this pink beauty, which is the rose quartz. Okay, I will not talk about the crystal because मैंने पहले पायल में नहीं बोला, तो मैं तो दूसरे में भी नहीं बोलना चाहती because मेरा मन कर रहा था कि मैं पायल नंबर 2 के लिए क्रिस्टल को एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, but I will not do it. And I hope you all know why we use this crystal. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पायल नंबर 2 के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं पायल नंबर 2 को, ओके। आपके लिए कार्ड्स आ गए पायल 2,
तो ये उनकी सोल की मैसेजेस हैं। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, या फिर आप लोगों ने कभी एक दूसरे को फिजिकली नहीं मिले हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे को शायद जानते ही नहीं हैं, अभी तक वो मिला ही नहीं है, लेकिन आपकी सोल को पता है कि कोई आने वाला या है आपके लिए बना। ओके, या फिर आपका पर्सन आपसे सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, एनी सिचुएशन कुड बी देयर। आपके डीएम आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं, डीएम या डीएफ? ओके, playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। तो आपके पर्सन की सोल आपसे ये बोलना चाहती है कि वो आपके साथ प्लेफुल होना चाहती है, हंसना चाहती है, बिकॉज वो हंसना चाहते हैं, बिकॉज कहते हैं कि हंसना एक बेस्ट थेरेपी होती है, एंड वो आपके साथ फन करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ज़िंदगी भर मरने तक ये याद रहे कि जो लव होता है ना वो एक ग्रेटेस्ट हीलर होता है। आपके पर्सन अगर आपसे प्यार करते हैं पायल 2, उनको ऐसा लगता है कि आपका लव उनको लाफ्टर देता है, हैप्पीनेस देता है, एंड अगर वो आपके साथ में होंगे ना तो वो बहुत फन करना चाहती है या चाहते हैं, बिकॉज आप उनके ग्रेटेस्ट हीलर हो। आपके लव की वजह से दे आर हीलिंग इन देयर लाइफ। ओके पायल 2, व्हाट एल्स अदर मैसेजेस दैट यू हैव? ओनली टाइम विल टेल। तो आपको भी ये कार्ड आया है कि सिर्फ समय ही बताएगा, वो अपने आप आपको ये बोलना चाहती है उनकी सोल। आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ये क्या ट्विन फ्लेम रीडिंग ही है, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम कार्ड है। आप कोई फायर साइन फेमिनिन हो सकती है, आपका पर्सन एयर साइन या फिर वाटर साइन हो सकता है, बिकॉज ये फेमिनिन के ऊपर आप देख सकते हैं फायर एंड मैस्कुलिन के आसपास में बहुत सारा पानी है एंड आकाश है। ओके, रोमांस, क्यूपिड स्टार, एरो स्ट्राइक। आपके पर्सन को आपसे प्यार होता जा रहा है पायल 2, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। मे बी यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम देम ऑन वैलेंटाइन, और आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट योर पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। एंड यहाँ देख रहे हैं ये औरत ऊपर है और ये लड़का उसको मिरर में दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे के मिरर हैं पायल 2। अगर आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रही है या बाउंड्रीज रख रही है, या अगर आप उन्हें गालियाँ दे रही है, आप जो भी कर रही है ना, आपका पर्सन एग्जैक्ट सेम वही चीज़ कर रहा है, बिकॉज आप एक दूसरे के आईने हैं। आपके पर्सन उनकी सोल आपको क्या बोलना चाहती है? इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी क्लियरली वी मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। तो आपके पर्सन के दिल में ना किसी चीज़ का गुस्सा है, ओके, या फिर उनको लगता है आप में गुस्सा है किसी बात का पायल 2। तो भगवान वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि इमोशंस बिल्कुल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ होता है, बट वो कभी कभी एक्स्ट्रा इमोशंस में जाकर, बिकॉज एक फायर साइन अगर इमोशंस में जाता है ना तो वो फायरी इमोशंस दिखाता है। ओके, तो अगर आप फायर साइन है और अगर आप अपने पर्सन को अपने इमोशंस दिखाती है या दिखाते हैं, तो वो आप आग निकालते हुए दिखाती होंगी या दिखाते होंगे। तो आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि भाई ठीक है, इमोशंस नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ होता है, बट अब वो आपके परसेप्शन, किसी इंसान को देखने समझने की क्षमता भी खो सकता है, एंड आपके विजन को जो आप करना चाहती है या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहती है, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए आपको गुस्सा छोड़ने की जरूरत है पायल 2। इफ़ यू आर एंग्री विद योर पर्सन, इफ़ यू आर एंग्री इन योर लाइफ, लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, डोंट बी एंग्री, बिकॉज कहते हैं कि गुस्सा जो इंसान करता है ना वो अपने शरीर को तकलीफ देता है। ये मैं अपने लिए भी बोलूँगी, बिकॉज मुझे गुस्सा बहुत आता है कभी कभी, बिकॉज मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं इस धरती पे या इस दुनिया में बुलिंग नहीं देख सकती, मैं किसी इंसान को जहालत करते हुए नहीं देख सकती। जहालत करने का मतलब होता है कि कुत्तों की तरह जीना, कोई बेसिक तमीज़ ना होना, किसी से बात करने की, किसी को किसी पे अत्याचार करते हुए देखना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग अपने से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते, मैं उनको हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन्हें सिखाऊँ। एनीवे, तो आप मतलब मैं इस वजह से कभी कभी थोड़ा गुस्सा निकाल देती हूँ, पर गुस्सा इज स्टूपिड। आप धरती को, दुनिया को नहीं बदल सकते यार, आप अपने को बदलो, और जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं उनको जाके अपनी एनर्जी एंड अपना टाइम दो, फालतू को लोगों को अपना टाइम देना बंद करो। तो आपका गुस्सा भी वैसा ही है कि अपनी ज़िंदगी में गुस्सा करके आप किसी का क्या उखाड़ लोगे। आप अपना ही बुरा कर रहे हो, डोंट डू इट।
in this picture your person really thinks that you're beautiful. Maybe they want to kiss you, maybe they see you as a very colorful person. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. तो आपके पर्सन है ना, कभी आपकी स्पेस के बीच में नहीं आना पसंद करते या करती. वो ये चाहते हैं कि उनके लिए स्पेस देना एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप भी देती है तो वो हैप्पी फील होते हैं. एंड अगर वो भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि एक दूसरे को क्लोज करने के लिए आपको एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है. बिकॉज प्यार है ना, कभी क्लेम नहीं करता, वो सिंपली बहता है पानी की तरह और वो एक दूसरे को देता है. ओके, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया है पाइल नंबर 2. लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. अगर आपको कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है अभी, तो अपने अंदर झांकिए एंड अपने आप से पूछिए कि आप जो भी फील कर रही हैं या कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है. ओके, नेक्स्ट आपके पर्सन का आपके लिए कार्ड आया है माई बिलवेड. दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग. तो आपके पर्सन की स्पिरिट, उनकी सोल हमेशा आपके साथ रहती है. वो आपको प्रोटेक्ट करती है या वो आप पे नज़र रखती है किसी भी तरीके से. मे बी 3D में भी आपके पर्सन आप पे नज़र रखते हो, हु नोस. तो वो आपसे बोलना चाहते हैं माय बिलवेड, मेरी प्यारी या प्यारा. दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, उन्हें पता है कि आप लोग अभी फिजिकली एक दूसरे से अलग हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हो गाइस. आप अपने पर्सन को बहुत स्ट्रांगली फील करती होंगे या करते होंगे. बिकॉज जो प्यार होता है ना, वो इस धरती के और इस टाइम के और स्पेस के पार जाता है एंड ज़िंदगी में कुछ भी मिसिंग नहीं है. तो आपके पर्सन का जो क्राउन चक्र है ना, वो बहुत ओपन है. दे आर समबडी और दे वॉन्ट यू ऑल्सो टू बी लाइक दैट, कि आप अपने पर्सन को अगर अनकंडीशनल प्यार करती हैं या करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उस पर्सन को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए. बिकॉज अगर वो आपके साथ फिजिकली है भी नहीं ना, तो उनकी सोल आपके साथ हमेशा है. और जब भी उनका होगा तो शायद वो आपको फिजिकली मैनिफेस्ट करे 3D में, बट वो स्पिरिचुअली आपके साथ हमेशा है. सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट. आपके और आपके पर्सन की सोल आपके साथ सीक्रेट यूनियन करना चाहती है और उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है. बिकॉज सीक्रेट इज कॉल्ड पवित्र, ओके, होली. It's a holy union. They want a holy union with you. Honor and treasure your relationship. तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, बिकॉज आप उनके लिए ट्रूली सेक्रेड हो. ठीक है, होली हो. पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. तो आप अपनी ज़िंदगी में भगवान, मतलब आप भगवान बोल रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम चाहता है कि आपकी पावर, टेक योर फकिंग पावर बैक. डोंट लेट एनीबॉडी रन ओवर यू फॉर एनीथिंग. लोगों को अपने ऊपर चल के जाना, अपने ऊपर आपको दबाने मत दीजिए. आपको इंस्टिंक्टली अगर आप किसी से शादीशुदा हैं या फिर आप किसी सोलमेट के साथ हैं या अगर आप दूसरे पार्टनर के साथ हैं, तो आपका पर्सन आपको बोलना चाहता है कि आपको इंट्यूटिवली पता है. या फिर अगर आपकी लाइफ में जनरली आप अपनी पावर जनरली कभी कभी दूसरों को दे देती है या फिर जनरली हमेशा दे देती है या दे देता है, तो वो बोलना चाहते हैं कि इंट्यूटिवली आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है एंड आपके पास पूरी पावर है ज़िंदगी में किसी को नो बोलने की, नो बोलना सीखने की एंड किसी भी समय कोई भी बुरी चीज़, बुरी सिचुएशन, बुरे लोग, उनसे वॉक अवे करके अलग हो जाने की. अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जहाँ पे आपको वॉक अवे करना चाहिए, या फिर अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर आपका किसी से कंपटीशन हो जाता है, तो आपको किसी इंसान को जवाब देने की जगह, अपने आप मुँह को ख़राब करने की जगह, अपनी एनर्जी को बर्बाद करने की जगह उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. लेट्स सी पार्ट और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं. यू आर लव्ड. आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि इस धरती पे आपको भगवान भी प्यार करता है और आपके पर्सन भी. यू बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव, डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव. तो अगर आप अपने दिमाग में कभी कभी ज़्यादा चली जाती है या चले जाते हैं और आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आती है ना, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव थॉट आए ना दिमाग में तो उसको सच मत माना करो. लव, गेट सम गिव सम इट विल चीयर यू अप. वो कहते हैं कि अगर तुम उनसे प्यार करती हो या करते हो
तो उस प्यार को दुनिया से बांटो, सब कुछ को, अपने प्यार को किसी को दो, उनसे थोड़ा लो, इट विल चीयर योर एस अप। दुनिया से प्यार बांटो एंड वो आपसे प्यार भी करती है या करते हैं। शेम, रिग्रेट एंड गिल्ट, दोज आर जस्ट बुलशिट। तो भगवान बोल रही हो, आपको ट्विन फ्लेम बोलना चाहता है कि शेम, रिग्रेट एंड गिल्ट किसी भी चीज़ इज बेसिकली अ बुलशिट। फॉरगिव एंड लेट दैट शिट गो। तो ज़िंदगी में कोई आपके साथ बुरा करे, आपको बुरा ट्रीट करे, आप किसी को बुरा ट्रीट करें, आपको किसी चीज़ की रिग्रेट हो, किसी चीज़ के लिए आप गिल्ट फील कर रहे हैं, तो आपको ट्विन फ्लेम आपको बोलना चाहता है उस इंसान को, उस चीज़ को माफ़ करो और उसको जाने दो अपनी ज़िंदगी से। या फिर अपने डीएम को भी, अगर आप उनको, या अपने डीएफ को भी, व्हाट द हेल आर यू वेटिंग फॉर, गेट दैट शिट डन। तो वो कुछ बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहती हैं तो व्हाई यू वेट, जस्ट फकिंग गो एंड डू इट। ओके, और आपकी ट्विन फ्लेम आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं? यू गॉट अ फीलिंग यू जस्ट कांट शेक। आपको मन में कोई फीलिंग आ रही है, आप इंट्यूटिवली कुछ जानते हो पाइल टू। आपके दिल में शायद ये बात आपको पता है कि आपकी यूनियन होने वाली है। यू आर स्टिल एंग्री विद योर पर्सन, मे बी, आई एम नॉट श्योर। और मे बी इफ यू आर नॉट एंग्री देन यू हैव लॉट ऑफ बाउंड्रीज। स्टॉप ऑब्सेसिंग, अपने पर्सन के लिए ऑब्सेस मत करिए। ओके, लव करिए। यू टाइट एज, वो आपको बहुत स्टबर्न की तरह देखते हैं कि आप बहुत ही जिद्दी बच्चे हो। स्टॉप फकिंग वाइनिंग, रोना धोना बंद करो। गेट द फक आउटसाइड, मूव योर एस। वो चाहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा बाहर घूमो, घर में रह के हर समय क्या करोगी या करोगे। ओके, लेट्स गो टू योर सरप्राइज मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, पाइल नंबर 2। I love you. Your person says, I love you. Okay? How sweet is that? Gift. You are the greatest gift God has ever given to me. So I told you, your person think you're very sacred because वो आपको एक गिफ्ट की तरह देखते हैं. और उनको लगता है कि आपको भगवान ने उनकी ज़िंदगी में भेजा है. Guys, okay? Romance. The revolution in our story is real romance. तो आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का पावर स्ट्रगल या फिर जो भी कहते हैं ना, रेवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ. रेवोल्यूशन, आई होप आप समझ गए होंगे. एक आग जो अंदर लगी हुई है ना, अपने आप को बदलने की, दुनिया को बदलने की, या फिर इस रिश्ते को बदलने की, वो एक रियल रोमांस स्टोरी है. दे थिंक लाइक इट्स अ स्टोरी बुक रोमांस. ओके, काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही दयालु पर्सन भी हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि आप उनके जैसे हैं. टिकल, व्हेन यू टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस. तो आपके पर्सन आपको टिकल करना चाहते हैं, आपको गुदगुदी करना चाहते हैं, बिकॉज आप कभी भी अपने पर्सन के साथ अगर यूनियन में अभी नहीं है तो होएंगे ना, तो आपके पर्सन कभी आपको गुस्सा करने ही नहीं देंगे, वो आपको गुदगुदी करेंगे. एंड अगर आप लोग लड़ रहे होंगे ना, तो आप एक दूसरे को किस करना शुरू कर देंगे. दिस इज व्हाट योर पर्सन वांट्स टू डू टू यू. स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट. तो आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है. आप बहुत कर्वी हो सकती है अगर आप लड़की देख रही हैं तो आपके, और अगर आप लड़के हैं तो आप बहुत मैस्कुलिन एंड बहुत अच्छी बॉडी हो सकती है आपकी. तो आपके पर्सन को आपकी बॉडी के साइज़ या उनके कर्व्स या उनकी मैस्कुलिनिटी के अलावा आपकी स्माइल उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है. एंड अगेन दे आर सेइंग आई लव यू. Okay, it was such a romantic reading. Oh my God, pile number 2. I am so happy for you. Alright, so this was your reading. I hope you liked your reading. and ये एक जनरल रीडिंग है guys. अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना हो जिसमें आपकी अपनी एनर्जी हो, उसके अलावा अगर आपको मेरे से ये क्रिस्टल्स खरीदने हो, ब्रेसलेट, पेंडेंट, किसी भी तरीके के, आप वो ले सकते हैं. Alright, I really pray for everybody that they get lot of abundance, prosperity, money, good luck and real love in their life. And उस प्यार को आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में ये मानिए कि जो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान होने के लिए पुश कर रहा है, आपको ट्रिगर करके, तो वो आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड है किसी भी वे में. ठीक है, भले वो आपके साथ में कैसा भी हो, चाहे दूर भी हो. ठीक है, बट यू नीड टू लर्न. रिलेशनशिप दो तरफा होते हैं, एक तरफा नहीं होता. आपका पर्सन अगर आपको
आगे आके चूज़ करती है या करता है, डेफिनेटली टॉक टू देम, गिव देम अ चांस इफ़ यू वांट टू। आई एम नोबडी टू टेल यू, बट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी अपने पर्सन से अनकंडीशनल प्यार करिए, अपने से करिए। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई वांट टू से गाइस। एंड मेरे सेशंस बाय करने हो आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का, इस जर्नी को समझने का, ताकि आप अपनी इस जर्नी में परेशान एंड घबराने और डरने की जगह अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हील करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आए, ऑलराइट, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करें। बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगी ज़िंदगी में, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनर को पाना चाहते हैं तो पहले अपनी ज़िंदगी में खुद को पाइए, अपने आप को कुछ बनाइए। बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में कोई राइट पार्टनर तब तक डिज़र्व ही नहीं करते जब तक आपके अंदर कोई बात ना हो गाइस। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरे पार्टनर, बिकॉज कहते ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान का पार्टनर बनना चाहती है या चाहते हैं तो पहले अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए ताकि आप दुनिया को प्यार करना सिखा सकें। कॉन्फिडेंट रहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने कॉन्फिडेंस से जिए ताकि आप दूसरों को कॉन्फिडेंट होना सिखा सकें, एग्जाम्पल बन के। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई वांट टू से, and I will see you in the next reading. I love you. Take care, guys.